हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे बायोमोलिक्यूल, और हम आप लोगों को पहला बायोमोलिक्यूल जो पढ़ा रहे हैं उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड। मैंने लास्ट क्लास में आपको हल्की सी बातें की थी। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। क्या है बेटा जी? एक आपका यहाँ पे पॉलीमर है, और उसका जो मोनोमर है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड, और उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है उसका नाइट्रोजनस बेस, दूसरा कंपोनेंट है बेटा उसका यहाँ पे शुगर, और तीसरा कंपोनेंट होता है क्या बेटा जिसका यहाँ पे फॉस्फेट। हमने पहला कंपोनेंट पढ़ना शुरू किया था, और पहले कंपोनेंट का बेटा जी नाम था यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। हमने अभी गुड़िया यहाँ पे जब इसके साथ बातें करना शुरू किया तो हमने आपसे बोला नाइट्रोजनस बेस नाम को पहले समझते हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोफिलिक इन द नेचर, पानी में सोलुबल हो सकते हैं। यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। आपने देखा स्ट्रक्चर वाइज ये कैसे है, तो मैंने कहा बाबू ये हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसे है? मतलब इनके स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे, और उसमें अलग-अलग प्रकार के यहाँ पे एटम्स बैठे हैं जो आपको दिखाई देंगे कैसे-कैसे यहाँ पे होने वाले। आपने कहा सर अगर ये है तो कितने प्रकार के? तो हमने कहा सर नहीं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला टाइप आता है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे प्यूरिन। पहला टाइप क्या आता है यहाँ पे? प्यूरिन। तो मैंने सबसे पहले आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की कि प्यूरिन को हमें कैसे समझना है। प्यूरिन के लिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूं आपको यहाँ पे। जब भी प्यूरिन को बनाओ तो पहली बात याद रखना इट इज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट। अब सर अगर यहाँ पे दो रिंग बनने वाली है तो उन रिंग्स में एटम्स कितने होंगे? तो हमने कहा यहाँ पे टोटल एटम वो कितने होंगे? 9 होंगे। हम कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं, पहले इसको बना के देखते हैं क्या बना है। मैंने यहाँ पे कहा वंस देखा ये एक रिंग है जिसे आप लोग कहते हो सर ये बेंजीन की रिंग है। इस रिंग में बेटा जी आपके मैंने बनाए यहाँ पे 6 एटम। आप ऐसा कहते हो केमिस्ट्री के अंदर जो भी एक कॉर्नर होता है वो एक कार्बन को इंडिकेट करता है। ये एक कॉर्नर है भानु। इस कॉर्नर का मतलब यहाँ पे एक क्या है बेटा जी यहाँ पे कार्बन, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमने ऐसे रेफरेंस बना रखा है। जब भी मैं किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉर्नर को बनाऊंगा वो इंडिकेट करेगा किसको बेटा जी यहाँ पे? कार्बन को। तो ये कार्बन है। तो आपने कहा सर अगर ये मैं लेट अस सपोज कर लेता हूं ये मेरा 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 6 एटम तो यहां हो गए। आपने कहा सर ये कॉर्नर ये 7, ये कॉर्नर ये 8, और ये है बेटा जी अपना 9, तो 3 इसमें और 6 इसमें कितने हो गए टोटल एटम अपने? 9 हो गए। तो कंडीशन दोनों जस्टिफाइड हो गई। एक छोटी रिंग ये है और एक बड़ी रिंग ये है बेटा। व्हाट आया? आपने कहा सर अब यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि कंपाउंड कैसे है बेटा जी यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो हमने कहा नाइट्रोजन की पोजीशन है 1, 3, 7 एंड 9। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करना शुरू कर रहा हूं तो जिस पे आपको काम करना है, अगर ये कॉर्नर यहाँ पे बना दिया मैंने, कशिश अगर ये कॉर्नर मतलब ये तो कार्बन है। अब अगर मैं ऐसा कर देता हूं यहाँ पे नाइट्रोजन बनाता हूं तो आप तो ये समझा रहे हो कि सर कॉर्नर के साथ कार्बन के साथ नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है उसके साथ अटैच है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कॉर्नर को हटाओ और कॉर्नर की जगह क्या रखो बेटा जी यहाँ पे? नाइट्रोजन। ये सर कार्बन नहीं है, क्या है यहाँ पे अपना? नाइट्रोजन है। और अगर इसे मैं रेफरेंस के तौर पे 1 बोल रहा हूँ तो ये क्या हो गया मेरा 1। नंबरिंग में ये क्या आएगा बेटा जी मेरा 2, ये क्या है मेरा 3। तो मैं कहूंगा भानु बेटा ये मेरा 3 है, तो यहाँ भी कार्बन नहीं है नाइट्रोजन है। ये 4, ये 5, ये 6 है बेटा, ये 7। तो मैंने कहा यहां से मैंने कॉर्नर हटाया तो ये मेरा 7, ये मेरा 8, तो ये बेटा जी मेरा यहाँ पे 9 नंबर का एटम पे आ गई बात है। कंडीशन तीनों 65 हो गई यहाँ पे आपके। अब आपने कहा सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने? तो हमने कहा यहाँ पे टोटल जो डबल बॉन्ड है वो बेटा जी 4 है। कितने हैं? पहला डबल बॉन्ड वहां आएगा जहां पे रिंग जुड़ेगी, उसके बाद लगेंगे अल्टरनेटिव, उसके बाद लगेंगे अल्टरनेटिव। तो लगाओ जरा, पहले यहाँ पे बॉन्ड आएगा जहां पे दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है। ये दोनों रिंग्स का क्या है बेटा जी? जंक्शन पॉइंट है। तो भानु हमने कहा ये पहला डबल बॉन्ड है। अब इसके बाद लगाओ साइक्लिक नवे बेटा जी आप यहाँ पे अल्टरनेटिव। एक छोड़ा, एक लगाया, एक छोड़ा, एक लगाया, एक छोड़ा, एक लगाया, एक छोड़ा, एक लगाया, हो गए 4 पूरे।
अब आपने कहा सर 4 हमारे, ये जो स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, ये प्यूरिन का सीख लिया, किसका सीखा आपने, बात खत्म होती है। अब आपने कहा चार छोड़िया, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुको। अब जैसे अभी क्वेश्चन पूछा लक्ष्य में कि सर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो मैं इसके लिए एक आंसर देने वाला हूं, जहां भी जिस भी एटम की वैलेंसी पूरी नहीं है वहां पे आपको कार्बन हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। जैसे कि आपने कहा सर यहाँ पे कार्बन है, तो उसके 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं, यहाँ भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, तो जहां पे अगर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो वहां पे हम क्या लगा के चलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, या हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या बैठा हमारा हाइड्रोजन वैलेंसी को पूरा करने के लिए बैठा। गेटिंग माय पॉइंट? आपने देखा होगा बेंजीन ऐसे बना के रख देते हैं, बीच में एक सर्कल सा काट देते हैं कि बेंजीन ये हमारे क्या अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट चलते हैं, हम ऐसा प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि यहाँ पे फिर हमारा हाइड्रोजन बैठा हो। बट आपको नहीं दिमाग की बात है तो आप क्या करें, यहाँ पे अपने हाइड्रोजन को लगा के चले साथ साथ। बात हुई यहाँ पे बात। अब आप कहते हो सर यहाँ पे जो बेस वो क्या है, तो मैंने कहा एक्चुअल प्यूरिन नहीं है, वो जो चीज हमारे यहाँ पे डीएनए और आरएनए में होते हैं वो प्यूरिन नहीं होता है, प्यूरिन के डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं प्यूरिन के, इस वर्ड से क्या समझे, इसको प्यूरिन से ड्राई हुए हैं, वो प्यूरिन से, प्यूरिन के डेरिवेटिव है, मतलब प्यूरिन से ड्राई हुए, यही बात। तो आपने कहा सर कौन कौन है वो, तो मैंने कहा पहला डेरिवेटिव का नाम होता है एडेनिन। पहले का नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, तो हमने कहा भाई इसका नाम होता है 6 अमीनो प्यूरिन। वंस बेटा नाम मैंने बोला 6 अमीनो प्यूरिन, जो आपने लिखा है वही आपको बनाना है यहाँ पे। सर ये प्यूरिन तो आपने डायग्राम बना रखा है, इसके 6th पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप को लगा दो, इसको लगा दो। अब अगर मैं इसी प्यूरिन में इस 6th पोजीशन के ऊपर ये अमीनो ग्रुप लगा देता हूं, तो ये मेरा डायग्राम किसका बन गया, एडेनाइन का। तो ये क्या है, प्यूरिन से ही तो बना है ना, आगे नाम क्या लिखा हमने यहाँ पे 6 अमीनो प्यूरिन, ये सर 6 अमीनो ग्रुप लगा दो एक छठी पोजीशन के ऊपर, तो क्या बन गया हमारा बेटा जी अपना प्यूरिन बन गया। एग्री करते हो बात पे? आपने कहा सर दूसरा कौन है यहाँ पे, हमने कहा बेटा दूसरा यहाँ पे है अपना गुआनिन। दूसरा कौन है, अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेटा 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, इसका नाम। तो पहले तो प्यूरिन को बनाओ, ये हमारा प्यूरिन है। अब इस प्यूरिन में सबसे पहले सेकंड को पकड़ लेते हैं, पहले सेकंड क्वेश्चन पे क्या है बेटा जब ना अमीनो, तो आपने कहा सर ठीक है ये बन गया। अब सर है 6 ऑक्सी, ऑक्सी का क्या मतलब है, ऑक्सी का क्या मतलब, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब सर यहाँ पे आप अगर डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे तो हमें वैलेंसी के साथ अगर देखें तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कि यहाँ पे 2 तो 4 एक 5 बॉन्ड बन गए कार्बन के, जो पॉसिबल नहीं। अगली बात आपने कहा सर यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, हमने शुरू में एक लाइन बोली थी प्यूरिन के अंदर हमेशा कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4 होते हैं, उसी के ड्राई होने वाला है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर भी तो कितना हो गया बेटा जी 5 हो गया। अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, ये वाला कैसा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सर कार्बन की वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन ने वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया आपके साथ बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, तो वैलेंसी देखो पूरी है। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाते हैं यहाँ पे सर 6 ऑक्सी है 2 अमीनो है, और क्या है ये भी अपना यहाँ पे प्यूरिन है आयन। ये हमारा एक और बायोमोलिक्यूल, इसका नाम क्या है बेटा जी, हमारा यहाँ पे गुआनिन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी वंश बेटा बताओ अभी। यस सर। ऊर्जा दुष्यंत। यस सर। अब आपने कहा सर ये हमारा पहला नाइट्रोजनस बेस था जो हमने समझ लिया, अब यहाँ पे आता है सेकंड नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। आपने कहा सर ये हमारा प्यूरिन है जो हमने समझा, लक्ष्य ये प्यूरिन है,
अब आप कहते हो सर दूसरा जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे वो कौन है? तो हमने कहा भाई वो होता है यहाँ पे पैरामिड। इसको समझने के लिए हम एक ही वर्ड को समझते हैं कि जो भी बेटा यहाँ पे प्यूरिन है ना उसके अंदर से माइनस कर दो 3 एटम की रिंग। उसमें बेटा माइनस कर दो क्या चाहो बेटा यहाँ पे 3 एटम की रिंग। तो देखो क्या बनेगा, अनु बताओ क्या बनेगा। ये 6 एटम की रिंग है, ये क्या है यहाँ पे 3 एटम की रिंग, इसको माइनस कर दे तो जो ये वाला स्ट्रक्चर बच जाएगा खाली। तो आपने कहा सर अगर ये हमने कर दिया ये बच गई, ये स्ट्रक्चर किसका है पैरामिडिन का है। ये किसका है? तो पैरामिडिन को याद रखने की कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। पैरामिडिन क्या है प्यूरिन के अंदर 3 एटम की रिंग हटा दी हमने, क्या बन गया यहाँ पे अपना पैरामिडिन बन गया। वैसे पूछेगी सर इसको भी वैसे डिफाइन करो तो एक सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें 6 एटम होते हैं। डबल बॉन्ड कितने होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे आपके वही 3% है। नाइट्रोजन क्या 1 और 3 पे, सब बातें वैसी की वैसी। ठीक बात है। अब आप क्या कहते हो अगला इससे पैरामिडिन के टाइप क्या क्या है? तो मैंने कहा सबसे पहला टाइप जो आपको सीखना है वो क्या है यहाँ पे साइटोसिन। पहला टाइप क्या सीखना है आपको? तो मैं आपको ये बार-बार स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि हमारा डीएनए जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, हमारा डीएनए जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है वो हमेशा 2 चेन से बना होता है। आपने न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा था पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या नाम रखा था आपने? रख सकते हैं ना, क्योंकि आप ये सोचो न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और उसके मोनोमर का नाम क्या है न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जब बहुत सारे जुड़ेंगे तो ये तो एक बड़ी चेन बनेगी, उस चेन का नाम क्या है पॉलीमर चेन। तो आपने कहा सर ये एक चेन है ये दूसरी चेन है, तो डीएनए हमेशा 2 चेन से बना होता है। डीएनए को बार-बार बोलते हो डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। कितना बोलते हो उसे डबल स्टैंडर्ड। तो 2 स्टैंडर्ड का क्या मतलब है उसकी एक ये चेन है एक ये उसकी ये चेन है, ये दोनों चेन आपस में अटैच है। तो सर चेन अटैच कैसे? तो मैं कहूंगा बेटा जी अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ द। पर ये बना किनके बीच में? तो हम कहते हैं ये बनता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में। किनके बीच बनता है बॉन्ड? ये नाइट्रोजनस बेस के बीच में। अगर एक साइड में प्यूरिन है तो एक साइड में क्या होता है बेटा जी पैरामिडिन। एक साइड में प्यूरिन है तो एक साइड में पैरामिडिन। ये जो प्यूरिन पैरामिडिन है दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप कहोगे सर कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? तो हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री को समझना है कि जो ग्वानिन होता है उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बेटा जी यहाँ पे साइटोसिन। मतलब ये बिल्कुल उसके उल्टा जो बैठा होगा उसके सामने जो बैठा होगा कौन बैठा होगा बेटा जी यहाँ पे साइटोसिन बैठा होगा। और मैं इसी लाइन का यूज करने वाला हूं उसको समझने के लिए। पैरामिडिन क्या है मुझे पता है, अब मैंने ये कहा उसे ग्वानिन से उल्टा बना दो। मतलब वो ग्वानिन से उल्टी साइड में बैठा है ना, सामने बैठा है, तो हमने क्या कह दिया ग्वानिन से जो उल्टा है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे साइटोसिन। ग्वानिन से जो उल्टे का क्या मतलब है? सर ये पैरामिडिन हम इसको उल्टा क्या करें? तो मैं कहूँ उल्टे का मतलब है जो भी आपकी पोजीशंस थी फंक्शनल ग्रुप की उन्हें इंटरचेंज करो। उन्हें क्या कर दो? वहां पे नाम क्या था ग्वानिन का? ग्वानिन का नाम क्या था 6 ऑक्सी 2 अमीनो। क्या नाम था? मैं अब चेंज कर रहा हूं उसे 6 अमीनो 2 ऑक्सी। चीजें क्या कर दी मैंने इंटरचेंज कर दी ना। मैं इसे उल्टा कहने की बात करूं कि आपको दोनों पोजीशन चेंज कर दी। तो आपने कहा सर अगर ये चेंज कर दिया इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमारा लग गया बेटा जी अमीनो ग्रुप और सिर्फ यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड O के साथ। तो जब भी डबल बॉन्ड O आए तो उसका साथ वाला बाजू वाला बॉन्ड हट जाएगा यहाँ पे। तो आपने कहा सर ये डायग्राम जो बना वो क्या है यहाँ पे साइटोसिन। ये क्या है देखो जरा बात समझ में आई बेटा कहाँ लगा होगा बताओ? क्योंकि यहाँ वहां में इसलिए लगा कि ये बॉन्ड हटाना इसको पूरा करना था नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ हाइड्रोजन प्रेशर भी करते हैं क्योंकि बॉन्ड आपने यहाँ से हटाया तब कर सकते हैं आपने यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? साइटोसिन कैसे समझाऊंगा? ऐसा कोई किताबों में लिखना नहीं ना आपको लिखा मिलेगा ये चीजें। हम तो यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को मेमोराइज रखने के लिए उसे याद रखने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में फीड करूं जिससे मुझे याद हो जाए हम तो वो तरीका आपको बता रहे हैं।
हम तो वो तरीका आपको समझाने कि कैसे हम उसे यहाँ पे याद रख सकते। तो मैं याद ऐसे रखता हूँ, गुआनिन से उल्टा है साइटोसिन, प्यूरिन में से 3 आइटम के माइनस कर दो, बन जाएगा पैरामिडिन, और जो उसकी पोजीशन उसे कर दो इंटरचेंज, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो अपना साइटोसिन बन जाएगा। हमने उसे इस तरह से बना के याद रखने का तरीका अपनाया। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा यहाँ तक की? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ जी बच्चा, अब आपने कहा सर और क्या है, तो मैं कहूँगा देखो बेटा, दूसरा जो पैरामिडिन होता है उसका बेटा नाम होता है यहाँ पे यूरासिल। क्या नाम होता है? अब देखो मैं इसी एक स्ट्रक्चर से बनाऊंगा, कैसे याद रखूंगा उन चीजों को। देखो 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 देखो, क्योंकि ये जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं ना, ये चीज आपको एक बात और समझाएगी, क्यों दुनिया में आरएनए अनस्टेबल और डीएनए स्टेबल है। दुनिया में पहले आया कौन था? आरएनए, और उससे क्या इवॉल्व हुआ है? आज दुनिया में राज कौन कर रहा है? डीएनए, और वो आरएनए उसका क्या है? गुलाम है। उस आरएनए को बनने के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? मतलब जिसको उसने पैदा किया आज वो उसी का गुलाम है। और ये नेचर में बड़ा खतरनाक काम है। तो ये कैसे हुआ वो चीज समझ में आएगी आपको यहाँ पे। तो जरा स्ट्रक्चर के अंदर इस बात को समझते हैं। अगर हम बेटा जी साइटोसिन में कर दे डीएमिनेशन, क्या कर दे? वर्ड को तोड़ो जरा एक बार। अमीनो एसिड पे क्यों जा रहे हो बार बार? लास्ट टाइम मैंने नाम लिखा 6 अमीनो, तो वहां पे क्या अमीनो एसिड लगाया था आपने? अमीनो ग्रुप लगाया था ना आपने? क्या लगाया था आपने? अमीनो ग्रुप ना। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ स्नेहा गुड़िया, मैंने इस प्रोसेस में कर दिया डीएमिनेशन। क्या कर दिया मैंने? इन दी प्रेजेंस ऑफ, अब नाम को तोड़ दो जो नाम लिखा है उसको। टी का मतलब डेफिशिएंसी, एमिनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। तो आपने कहा सर आपको यहाँ पे डेफिशिएंसी कर देनी है किसकी? यहाँ पे अमीनो ग्रुप की, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस होगा? पानी की। तो ये NH2 है बेटा जी, ये पानी से जब रिएक्ट करेगा तो 2H से रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव, और ये उसमें पीपीटी बन के जम जाएगा। पीछे क्या बच गया बेटा जी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा अटैच। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अटैच। तो आप कहोगे सर नया डायग्राम क्या बना? नया डायग्राम बना। देखो डबल बॉन्ड यहाँ था, पर अगर मैं यहाँ पे डबल ओ लगा रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड वहां चला गया बेटा जी। यहाँ पे और डबल बॉन्ड प्रेजेंट था बेटा जी। यहाँ पे इसका क्या दिखाई दिया आपको? यहाँ पे डीएमिनेशन हुआ, और फिर डूरिंग द डीएमिनेशन हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ पे NH4 पॉजिटिव पीपीटी बन के हट गए यहाँ से। तो NH4 मैंने कैसे बनाया? NH2 ऑलरेडी था बेटा जी यहाँ पे, H2 इसके साथ लगा, क्या बना? NH4 पॉजिटिव, O कहां लग गया? आपको यहाँ लग गया, रिएक्शन आपका हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ये चीज आगे जाके दोबारा काम आएगी आपके, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस बात के बारे में, वो तो डीएनए का स्ट्रक्चर पड़ेगा तब यहाँ पे। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब आपने कहा सर ये स्ट्रक्चर जो बना वो क्या है? यहाँ पे यूरासिल क्या है? अब आता है अगला, सर इस स्ट्रक्चर में हो गया मिथाइलेशन। मुझे वंशी का बताया, थोड़े मैंने वर्ड लिखा मिथाइलेशन। इस वर्ड का क्या मतलब? एडिशन ऑफ मिथाइल, एडिशन ऑफ, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर यूरासिल का बनाया मैंने। इस पे सर यहाँ पे लग गया CH3 ग्रुप, मिथाइल लग गया। ये सब स्ट्रक्चर जो बना ये है थायमीन, यूरासिल, और ये था मिथाइल। तीनों नाइट्रोजनस बेस पेयर, यानी तीनों पैरेलल आपने एक चीज से समझे
मैंने आपसे कहा ना, देखो चीजें हमें समझनी है, बट मैं उन्हें कैसे याद रख सकता हूं, मैं वो तरीके आपको समझा रहा हूं। आपको किसी भी स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है यहाँ। आपको सबसे पहले सीखना है प्यूरिन को बनाना। डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, एक में 6 तो एक में 3, नाइट्रोजन है 1 पे 3 पे 7 पे 9 पे, डबल बॉन्ड है 4, जहां पे दोनों रिंग जुड़ी वहां पे पहला डबल बॉन्ड, उसके बाद लगाने अल्टरनेटिव, तो बड़ी रिंग में होंगे 3 टोटल बॉन्ड और उसमें होगा एक ही बॉन्ड, टोटल होंगे 4। सर एडेनिन का नाम मुझे याद रखना, उसका नाम है 6 अमीनो प्यूरिन, क्योंकि एडेनिन प्यूरिन का डेरिवेटिव है, तो उसकी मैंने चौथे क्वेश्चन पे लगा दी अमीनो ग्रुप, बन गया मेरा एडेनिन। सर मैंने गुआनिन का नाम याद रखा, यहाँ पे उसका नाम होता है 6 ऑक्सी 2 अमीनो, मैंने 2 को हटा के अमीनो पे लगाया और वहां पे लगाया मैंने 6 ऑक्सी, ये बन गया मेरा यहाँ पे गुआनिन। बस मुझे ये याद रखना, उसके बाद तो मुझे कुछ और ही बातें याद रखनी। पायरिडिन क्या है, इस प्यूरिन के अंदर से 3 नाइट्रोजन रिंग को हटा दो, बन जाएगा पायरिडिन। गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइटोसिन है, दोनों को कर दिया इंटरचेंज, बन गया साइटोसिन। इस साइटोसिन के अंदर से अमीनो ग्रुप को हटा दिया, डबल बॉन्ड को लगा दिया, बन गया मेरा यहाँ पे यूरासिल। यूरासिल में लगा दिया बेटा जब मिथाइल ग्रुप, तो बन गया मेरा यहाँ पे थाइमिन। हाँ या ना बेटा जी, ये सीक्वेंस मैंने याद रखी, इस सीक्वेंस से मेरे 500 स्ट्रक्चर पूरे हो गए बेटा। हाँ या ना, 2-4 बार प्रैक्टिस करके देखोगे सनिया जी, डायग्राम आपके सारे बन जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बता दो समझ में आए कि नहीं आए बेटा सारे डायग्राम? Yes, Yes, sir. sir. सर यूरेसिल वाला रिपीट करना। ओके गुड़िया, हमने कहा गुड़िया यूरासिल को कैसे याद रख रहे हैं। यूरासिल को बनने के लिए हमने बेटा साइटोसिन बनाना सीखा। साइटोसिन में हुआ मेरे बेटा डीएमिनेशन, नाम को तोड़ देते हैं। डीई का मतलब है डेफिशिएंसी, एमिनेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो आपने कहा सर यहाँ पे प्रोसेस ऐड करने की बात नहीं करेंगे, हम तो उसकी डेफिशिएंसी की बात करेंगे, हमें यहाँ से अमीनो ग्रुप को हटा दें तो वो प्रोसेस बनेगा डीएमिनेशन। आपने ये सारा काम पानी के प्रदेश में हो रहा है, तो इसका मतलब ये अमीनो ग्रुप NH2 जब हटेगा तो ये पानी के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके साथ ये H2 बेटा जी बाइंड किया और बना ये NH4, तो ये NH2 बेटा जी हट गया, NH4 बन गई, तो ये क्या हुआ, आपका डीएमिनेशन हुआ। अब सर क्या बचा यहाँ पे हमारा, ऑक्सीजन बचा। ये ऑक्सीजन यहाँ हमारा क्या हो गया, अटैच हो गया, हो गया। सर ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे यूरासिल बन गया। क्या बन गया हमारा, इसी यूरासिल मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप, क्या बन गया यहाँ पे, बात खत्म। बोलो अभी। यस सर। हाँ देखो, आपको फिर आईपैक नहीं करोगे फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा, पैरेंटल की क्वेश्चन बतानी पड़ेगा आपको क्या करें, मतलब पर इसे हम प्यूरिन बोलेंगे, मतलब वैसे नॉर्मल या इसको 2,6 डाइऑक्सी पैरामिडिन, उसको बोलोगे 2,6 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पैरामिडिन। ये सब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आयोपेक नाम, ऐसा कुछ नाम सुना, आयोपेक नेमिंग होती है, तो आयोपेक नेमिंग के पूरे रूल्स लगते हैं इंडिया वहां पे, तो रूल्स लग के आप केमिस्ट्री सीखोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ कुछ केमिस्ट्री यूज होने वाली है, कि जैसे ये पीपीटी बन गया, डीएमिनेशन हो गया, ऐसे वर्ड्स कुछ यूज करने वाले हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा ज्यादा यहाँ, बट अब चीजों को आपको समझना है कि कैसे। हाँ नहीं, कुछ ऐसा नहीं आएगा, पर चीजें आपको इजी, ये चीजें इजी मोड में रखनी है आपको, ये तरीका है आपको याद करवाने का।